दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। हम आपके पास नए नए टॉपिक लेके आते हैं जो सभी लाइक कर रहे हैं। आज मैंने ऐसा ही टॉपिक चुना है जो समाज के अंदर बुराई भी है और अच्छाई भी है, मिक्स सा फल देता है। ये क्या टॉपिक है, इसको जानने के लिए एक कथा सुनाऊंगा। कथा के बाद उसका कारण बताऊंगा। इस कथा के बाद इस चैनल के अंत तक देखें ताकि इस कुंडली का रहस्य आपको पता चल सके। कई बार आज के युग में कई पुरुष और स्त्रियां शादी के बाद भी शारीरिक संबंध बना लेते हैं। इसका कारण हमारी कुंडली में बहुत बड़ा कारण होता है, जिसे हम श्रापित कुंडलियां के नाम से कहते हैं। इसके लिए कथा है, पहले ये सुन लीजिए। देवराज इंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर निकले तो उन्होंने किसी झोंपड़ी में पृथ्वी पर आए तो सुंदर स्त्री दिखाई देती है और वह उससे मोहित हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि वह स्त्री जो है महर्षि गौतम की पत्नी है। वह दोबारा उसके पास फिर दोबारा जाते हैं। वो उसका नाम अहल्या था। अहल्या को देखते ही इंद्र जो है बहुत मोहित हो जाते हैं। वो चुपके से उनकी गतिविधियों को देखने लग जाते हैं। उन्होंने देखा कि उसका पति सुबह के समय स्नान और पाठ आदि करते हैं, तो वह अपन चंद्रमा के पास गए और उन्होंने उससे हेल्प लेने की कोशिश की। तुम मेरे साथ पृथ्वी पर चलो, और वह मान गए। और वह आकर जब वो उसको कहा चंद्रदेव को कि झोंपड़ी के बाहर मुर्गा बन के आपने सुबह बांग देनी है, तो जब मुर्गा बन के उन्होंने बांग दी तो महर्षि प्राय गौतम ने देखा कि सुबह हो गई है, तो वह अपने नित्य नेम के कारण वो उठे और स्नान और भक्ति के लिए चले गए। जब वो चले गए तो इंद्र ने महर्षि गौतम का रूप धारण करके तो उस अहल्या से शारीरिक संबंध बनाए और उसको जकड़ लिया। जब उधर देखा महर्षि गौतम ने कि सुबह कोई जानवर नहीं उठा, उन्हें आभास हुआ कि कोई प्रॉब्लम्स लगती है, तो तब वह कुटिया को स्नान के बाद पाठ किए बिना ही अपनी झोपड़ी में गए। वहाँ देखा कि इंद्र ने अहल्या को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था, तो वो देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दे दिया और उसे वहाँ पत्थर बनने के लिए कह दिया। तो अहल्या ने उन्हें प्रार्थना की कि मैं तो आपको समझकर ये कार्य किया है, मुझे क्या पता था कि ये कोई और दुष्ट है। तो उन्होंने इंद्र को भी श्राप दे दिया कि उनके शरीर पर झुर्रियाँ पड़ गई। तब उन्होंने भी उनसे माफ़ी मांगी और जो झुर्रियाँ उनकी सभी आँखों के अंदर चल गई। ये इस कथा का है। जो पर उसने अहल्या को गौतम जी ने अपनी पत्नी को श्राप दिया था। उन्होंने कहा कि मैं श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर इतना कर सकता हूँ कि जब विष्णु जी राम के रूप में आपके पास इस पत्थर को पाम लगाएंगे तो तू फिर से कन्या यानी औरत बन सकती है। तो तब श्री राम जी विष्णु जी ने अवतार रामचंद्र जी का लिया। वो अपने गुरु के साथ आए तो उन्होंने ये कथा सुनाई उन्हें, तो उन्होंने पाम के साथ उसे द्वारा जो है वो फीमेल बना दिया। इसी कथा के अनुसार ये वहाँ से स्त्रियों को पुरुषों को श्राप चला आ रहा है। स्त्रियों को श्राप जो मिला है अहल्या के रूप में, पुरुषों को श्राप जो मिला है इंद्र के रूप में मिला है। वही कुंडलियाँ जो हमारी है ये श्रापित कुंडलियाँ होकर हमारे आती हैं। इसी तरह आज के युग में कल युग में कई पुरुष और स्त्रियां जो अपने पति के अलावा भी दूसरे मर्दों से या स्त्रियां मर्दों से या मर्द स्त्रियों से संबंध बना लेते हैं, जिसको हम आज के युग में एस्ट्रोलॉजी में श्रापित कुंडलियां कहते हैं। इसका कारण क्या होता है, क्या रहस्य होता है, इसको जानने के लिए मेरा वीडियो अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। हमारा फर्स्ट पार्टनर का घर 7वां घर होता है, सेकंड पार्टनर का सेकंड घर होता है, लव लाइफ का 5वां घर होता है,
और शैया सुख का हमारा 12वां घर होता है। इन घरों में कालपुरुष कुंडली में जब शत्रु प्लैनेट आ जाते हैं तो हमारी कुंडलियाँ जो है श्राफत कुंडलियाँ बन जाती है। दूसरा, जिनकी कुंडलियों में शुक्र मंगल इकट्ठे हों, शुक्र राहु इकट्ठे हों, मंगल राहु इकट्ठे हो, तो ये भी श्राफत कुंडली की श्रेणी में आ जाती है, जिसे हम रेड बुक के मुताबिक पितर ऋण, जाति ऋण, मातृ ऋण, स्त्री ऋण आदि के नामों से हम जानते हैं। लेकिन इसका बड़ा कारण सबसे जो होता है स्त्री ऋण का कारण बनता है लड़कियों लेडीज़ के लिए, क्योंकि सेकंड और 7वें भाव में सूरज चंद्र राहु इकट्ठे आ जाते हैं तो ये रिश्तेदारी का ऋण बनता है। फिर सिस्टर ऋण है, जालमाना ऋण है, भ्रूण हत्या का ऋण है, कुदरती ऋण है। इन सभी ऋणों के लिए आप क्या करें कि एक हिस्सा आप और 9 हिस्से ब्लड रिलेशन से पैसा लेकर किसी अपने कुल देवता की पर्ची कटाएं, या उन पैसे से घर में शुद्ध हवन कराएं, या गाय को बुधवार वाले दिन पट्ठे गौशाला में दान करेंगे तो आप इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। ये वीडियो आपको आज का कैसा लगा, इसको लाइक सब्सक्राइब करके हमें अपने कमेंट्स भेजें, ताकि आगे भी हम ऐसे विषयों पर स्टडी कर सकें। किसी को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी कुंडली हमसे एनालिसिस करा के इस ऋण से मुक्त हो जाते हैं। हो सकते हो कई बार मजबूरी में भी ऐसे संबंध बन जाते हैं जिसके कारण जातक की लाइफ, मैरिड लाइफ तो ख़राब होती ही है और दूसरी तरफ भी लाइफ ख़राब रहती है। आदमी या औरत ना घर का रहता है ना बाहर का रहता है, इसलिए अपनी गृहस्थी को ख़राब कर लेते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराइए। हम इसका कारण ढूंढकर अपनी ज़िंदगी को आप सुचारू रूप से ठीक कर सकते हो और अपनी गृहस्थ की जो लाइफ जो परमात्मा ने दी है उसका आनंद आप ले सकते हो। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी जलंधर, 9780050013 9888222326। धन्यवाद।